वअम्मर रियाहु फ़क़द तकूनु बिसबबि अन्न सहाबा इज़ा थक़ुला लिकथरतिल बर्दि इन दफ़अ इला सिफ़्ली। और हवा, आंधी, तो आंधी कैसे आती है, उसका सबब क्या है, तो इसके मुख्तलिफ असबाब बयान किए हैं। उसमें एक सबब यह है कि कभी अब्र सकील हो जाता है कसरत बर्द की वजह से, तो वो नीचे की तरफ माइल होता है। जब वो नीचे की तरफ माइल होता है तो हवाएं मुताबिक रूनुमा होती है, ज़ाहिर होती है। जैसे कोई कापी, किस कापी, किताब है ना, कोई कापी देना वैसे ही ये इतनी बड़ी कापी है ना, ऐसे हवा पुरसकून लग रही है ना। अब इसको फ़र्ज़ करो कि ये ऊपर है ऐसे ही, तो ये तो छोटी सी कापी है ना, तो बड़ी कोई चीज़ हो अगर, और ये ऐसे नीचे आए तेज़ी से, तो ये दाएं बाएं होंगे, वहाँ हवा नहीं लगेगी। तो ये छोटी चीज़ आती है तो थोड़ा कम हवा पैदा होती है, और ऐसे बड़ी चीज़ अगर ऊपर से नीचे आएगी तो हवा होगी कि नहीं। ये एक सबब इसका है। तो सहाब ऊपर जाता है तो कसरते बर्द की वजह से जब ऊपर नहीं जा पाता है और ठंडा हो जाता तो नीचे आता है। जब नीचे आता है तो हवाएं हर तरफ मौजूद हैं, तो उसके दबाव की वजह से वो सारी हवाएं इधर उधर होंगी ना, तो इधर उधर जो होंगी तो हवा आती है। ये एक सबब हुआ इसका। ये उसी की मिसाल दिया कि ऐसे तेज़ी से अगर कोई चीज़ गिरे, जो हवा नीचे इसके है दाएं बाएं होगी, तो हर तरफ हवा मालूम होगी ना। एक सबब ये हुआ। और कभी ऐसा होता है कि वो अर्ज में वो माइल हो जाए, यानी हवा भी जब बहुत कसीफ होती है तो ऊपर की चीज़ नीचे आए ये आसानी से नहीं आ पाती है। कभी तो आ जाती है और कभी नहीं आ पाती है, दाएं बाएं होने लगती है। जैसे अभी ये काफ़ी वज़न है ना, ये रखा है ऐसे ही तो नीचे आ जाएगी, क्योंकि हवा जितनी कसीफ है उससे कहीं ज़्यादा ये सकील है, तो इन काफ़ी नीचे आ जाएगी। लेकिन अगर इसी का एक वर्ग फाड़ के छोड़ दें ऐसे ही, तो बहुत देर में नीचे आएगा ना, टहलता रहेगा ऐसे, इधर उधर दाएं बाएं होता रहेगा, तब कहीं जाके नीचे आएगा। क्यों फ़ौरन नीचे नहीं आ पाता। हवा जो है ये कसीफ है, तो वो फ़र्क जो है नीचे नहीं आ पा रहा है। कुछ उसके अंदर वज़न है तो आना तो चाह रहा है, इधर नहीं आ पा रहा, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो ऐसे ही वो सहाब जब नीचे नहीं आ पाता है तो अर्ज़ में इधर उधर होता है, तो किसी तरफ भी जाएगा वहाँ की हवा कहीं और जाएगी ना, उधर क्या हवा मालूम होती है। बस समझ में आई। ये दो सूरतें हो गई। अच्छा, और कभी ऐसा होता है कि तखलखुल की वजह से, किसी जहत में तखलखुल की वजह से हवा में इंबिसात हो जाता है, तो वो हवा दूसरी तरफ मालूम होती है। जैसे अभी यहाँ ऐसी काफ़ी हम लिए रहे हैं, हर तरफ फिज़ा बराबर मालूम हो रही है ना, तो अगर हम तेज़ी से ऐसे करें तो इधर हवा बहुत तेज़ मालूम होगी ना, और इधर जो हवा है वो फैल जाएगी। ऐसा नहीं कि हमारे इधर करने से यहाँ हवा नहीं रहेगी, कि यहाँ की हवा ढकेल दिया उधर कि खाली हो जाए, ऐसा नहीं होगा ना, कि यहाँ भी हवा रहेगी, जो इधर की हवा है वो फैल जाएगी फ़ौरन, तखलखुल होगा उसमें, समझ रहे ना। तो इधर इसके ढकेलने की वजह से इधर हवा मालूम हुई, और तखलखुल की वजह से तेज़ी से जो हवा इधर थी वो बढ़ के इधर आई कि खाली ना रहने पाए वहाँ, इधर भी हवा मालूम होगी, समझे ना। तो इसलिए आप देखते होंगे जब पंखा चलता है तो आगे तो हवा मालूम होती है, पीछे भी हवा मालूम होती है। क्यों? एग्जॉस्ट फैन चलता है, हवा बाहर जाती है ना, तो अंदर उसका एहसास नहीं होता है, होता है ना।
इसलिए कि हवा जो बाहर फेंक रहा है वो अंदर ही की हवा है ना, तो जिसको बाहर फेंक दे रहा वहाँ जगह खाली हो रही है ना, तो जो नीचे है उसको खींच के ऊपर ले जा रहा है वो, ये हवा खुद ही भाग रही है वहाँ तखलखुल ना होने पाए, तो बराबर वो बाहर फेंक रहा है और ये हवा वहाँ पहुँच रही है, तो इसलिए ताज़ा हवा आती रहती है, कमरा क्या अच्छा हो जाएगा थोड़ी देर में, समझिए ना। ये मुख्तलिफ सूरतें हैं इसकी, रियाह की, आंधी की, तूफान की, हवा की, लेकिन जिस तरह का ये सबब होगा वैसे हवा तेज़ और आहिस्ता हो सकती है, समझिए ना। आप देखते हैं कि हेलीकॉप्टर कहीं उतरता है तो कितनी तेज़ हवा होती है जहाँ उतरता है, बट उतनी बड़ी चीज़ और पंखी उसकी चल रही है उसके लिहाज से उतरता है, तो उतनी फिजा को घेरे होता है ना, हवा उसके लिहाज से होती है। ऐसे ऊपर उड़ता है, काफ़ी जगह घेरे होता है ना, जब ऊपर उठता है तो सारी हवा सिमट के आती है ना वहीं भरने के लिए उसको, तभी हवा तेज़ होती है। तो तखलखुल की वजह से भी ये हवा होती है, और कोई चीज़ ऊपर से नीचे आती है तो वो हवाएं इधर उधर होती है ना, तब भी हवा होती है, या एक तरफ से एक और तरफ जाए तब भी क्या हवा मौजूद होती है वहाँ। तो ये है मुख्तलिफ सूरतें उसकी। लगता है इन्हीं बातों पे गौर करके ये सारे पंखे जो बनाए गए हैं सबका यही फार्मूला है। कोई पंखा हवा पैदा नहीं करता, कोई पंखा ऐसा नहीं कर सकता, और न करता ही है। वो काम क्या है उसका? इकट्ठा करना नहीं, बस वो जो उसके करीब है उसे आगे ढकेल दे, बस यही काम है उसका। तो वहाँ चूंकि करीब जो भी कर दिया उसे आगे, तो वहाँ दूसरी हवा आएगी ना, उसे कर देगा आगे, फिर और आएगी, उसे कर देगा आगे, चलता रहता सिलसिला ऐसे ही। आहिस्ता आहिस्ता करता है आगे तो आहिस्ता आहिस्ता हवा आती है इधर से, और तेज़ करेगा ये तो तेज़ आएगी, क्योंकि खाली रहना तो है नहीं वहाँ पे, ऐसा नहीं होता वहाँ खाली हो जाए बिल्कुल, समझ रहे हैं ना। इसीलिए अगर बोतल में हवा भरी रहती है ना, अगर कोई उसमें से हवा खींचे तो या तो ऐसे निकलेगी ही नहीं, या अगर कुछ खींचने में कामयाब हुए तो बोतल फौरन फिसक जाएगा ऐसे ही। क्यों ऐसा होगा भाई? खाली रह नहीं सकता हो, एकदम खाली हो ये हो नहीं सकता। तो ज़र्फ बड़ा था, हवा थी उसके अंदर, अब हवा निकल गई, ज़र्फ क्या सिमट जाएगा, और ना उतना खाली होना मालूम होगा ना, और खाली हो नहीं सकता हो। यही हो जाए कि शीशी हो जो पचक ना सके, वैसे ही कोई हवा मुंह से खींचे शीशी का लटक जाएगी मुंह में क्या लटक जाएगी, वो छोड़ेगी भी नहीं, समझिए ना। तो क्यों होता है? इसलिए कि आपने खींचा उसको तो कशिश हुई इसकी तरफ, हवा निकल सकती नहीं उसमें से, तो आगे चिपक गई शीशी। तो कहीं भी खाली देखें आप, ये नहीं हो सकता, ये ज़ाब्ता इसका, इसी लिहाज से क्या सब बना चुके हैं। देखिए कहते वो अमर रियाहो फ़क़द तकूनो बेसबबे अन्न सहाबा इज़ा तक़ुला लिकसरतिल बर्द इंदफ़ा इला सिफ़र। और रियाह हवाएं, तेज़ हवाएं, ये कभी इस सबब से होती हैं कि अब्र जब सकील हो जाता है कसरत बर्द की बुनियाद पर, तो नीचे की तरफ वो माइल होता है, तो हवाएं मुतारिक होती है। और कभी वो सहाब अर्ज़ में माइल होता है, नीचे नहीं आता है, अर्ज़ की तरफ चला जाता है। फ़यसीरु सहाबो मिन जानिबिन इला तरफ़िन आखर, तो वो अब्र एक जानिब से दूसरी जानिब चला जाता है, तो हवा होती है। वक़द तकूनो लिंबिसातिल हवाए बितखलखुल फी जहतिन, और कभी किसी जहत में तखलखुल की वजह से हवा के फैलने के सबब होता है। रिया का आधी जो होती है या तेज़ हवा होती है वो फैलने की वजह से। वक़द तकूनो बेसबब बरद दुखानिल मुतसइद व नुज़ूलिही, और कभी ये तेज़ हवा जो होती है ये ऊपर उठने वाले धुएं के सर्द होने के सबब से और नीचे आने के सबब। धुआं ऊपर जा रहा है तो वहाँ की जो हवा दाएं बाएं हो गई, वो चला गया ऊपर, फिर हवा वहाँ आ जाती है ना। अब ये धुआं ठंडा हो गया, अब ऊपर जा नहीं पा रहा, ये नीचे आएगा, फिर खाली करता हुआ आएगा, हवा जाएगी इधर उधर। फिर
व मिनर रियाहे मा यकूनो समूमन, तेज हवाओं में से कुछ गर्म होती है ना, जलाने वाली, समूमन मुहरिका, जलाने वाली गर्म होती हैं। ये क्यों ऐसा होता है? लिहतिराक़िही फ़ी नफ्सिही बिल अशआ, हवा के फ़ी नफ्सिही गर्म होने की वजह से, आफताब की शुआओं से, औल मुरूरिही बिल अर्दिल हार्रा जिद्दा, या सख्त गर्म ज़मीन से गुज़रने की वजह से, तो हवा गर्म हो जाती है, लू चलने लगती है। तो आप देखें ठंडक का ज़माना आ गया है ना, हीटर आप देखेंगे चल रहा होता है ना, तो गर्म हवा आती है ना, तो गर्म कैसे आती है? आप देखते होंगे अंदर जो है कोई स्प्रिंग होती है, जलती रहती है, लाइट से सुर्ख हो जाती है बिल्कुल वो। अब हवा ऊपर जाली बनी होती है ना, या जाली पीछे बनी होती है, जो फैन लगा होता है वो हवा को अंदर लाता है खींच करके, हवा बाहर है खींच के अंदर लाता है, फिर उसी हवा को, उसी आग जो जल रही है, स्प्रिंग जो जल रही है, उसी के पास से गुजार देता है, तो हवा उस गर्म जगह से गुजर के आती है तो खुद गर्म हो जाती है। बस इतना काम होता है उसमें। वही पंखा चल रहा है वैसे ही, स्प्रिंग जल रही है, बंद हो जाए तो हवा ठंडी आने लगती है, फिर जो थी वही आ गई, तो ठंडी थी, ठंडी आने लगती है। यही काम होता है कूलर में भी, पानी गिरता रहता है तो हवा बाहर से गर्म भी सही वो आती है, पानी जो ठंडा होता है असल के लिहाज से, हवा गुजरती है उसके पास से, ठंडी हो जाती है, उसके बाद पहुंचती है आप तक, ठंडी हवा आती है। जिससे गुजरना होता हवा का, उसके असर से क्या है वो मुतासिर हो जाती है। तो जो गर्म जलाने वाली हवाएं होती हैं, या तो इसलिए कि धूप से खुद ही गर्म हो चुकी हैं, या सख्त गर्म ज़मीन से गुजर कर आ रही हैं। जैसे कहीं नाला हो, उसके पास से हवा गुजर के आती है, कितनी खुशबू आती है, जो वहाँ की फिजा है उससे मुतासिर हो गई ना, बदबू आने लगी। कोई इधर लगा के गुजर गया तो हवा आती है, फिर अच्छी मालूम होती है ना, खुशबू आती है। मुझे क्या, हवा जो है जिससे जो चीज़ वहाँ होगी उससे मुतासिर होती है। वह अम्मा कौसो कोज़ा, कौसो कोज़ा क्या है? रंग बिरंगी कमान। कौस माने क्या होता है? कमान। और कोज़ा जो कई रंग हो, इसमें रंग बिरंगी कमान। रैम्बो देखे हैं, क्या कहते हैं उसको? इंद्रधनुष। हाँ, जो भी नाम रखें, बहरहाल आप कभी देखते होंगे कि जब बारिश हो जाती है, हल्की फुल्की हो या तेज़ हो, फिर उसके बाद मौसम साफ़ होता है, और वो सुबह का वक्त हो या शाम का वक्त हो, यानी आफताब जो है उसके मुकाबिल हो, तो आप देखते होंगे अगर आफताब इधर है, इस तरफ देखें किनारे जो है ये 7 रंग की जो है रोशनी नज़र आती है आपको कमान की तरह से, समझ रहे हैं ना? या सुबह का वक्त हो, आफताब इधर हो तो इधर दिखाई देगी आपको, समझ रहे हैं ना? तो इसकी वजह क्या होती है, ये कैसे नज़र आती है आपको? तो आफताब की जो शुआ होती है किस रंग की होती है? क्यों? आखिर ये धूप खाते हैं ना, मौसम आ गया है, धूप खाने जाएंगे बाहर, घंटी खाली फौरन बाहर निकले, धूप का मजा लेते हैं ना, तो इसका रंग कैसा होता है? हाँ, लाल होता है। वो देखते होंगे सुबह सुबह को जो आफ्ताब निकलता है या गुरूब होता है तो लाल ही दिखाई देता है ना, तो सोचते होंगे कि रंग भी उसका लाल ही होगा। क्यों? आफ्ताब की शुआ मुख्तलिफ रंगों की होती है, समझ रहे हैं ना? इसका अंदाज़ा करना हो कि मुख्तलिफ रंग की होती है। कभी अंगूठी पहने हों जो उसमें नगीना होता है, शीशे वगैरह लगा होता है ना, उसमें हर तरफ तराश खराश एकदम गोल नहीं किए रहते हैं, वो अलग अलग चौकोर चौकोर या गोल गोल बना रहता है ना, मुख्तलिफ खाने मालूम होते हैं उसमें। आप उसको धूप में अगर रखा है तो उस पर कई रंग की रोशनी नजर आएगी आपको। कोई देखा है? कोई ध्यान दिए, नाम को दे लीजिएगा ध्यान।
तो उस पर उस अंगूठी में देखेंगे आप तो कई रंग की रोशनी मालूम होगी ना। कोई सीधे पड़ रही है अलग कलर की मालूम होगी, कोई उस तरफ वाले में पड़ रही है तो अलग तरह मालूम होगी। तो उसकी तराश खराश क्या, कोई इधर से मुकाबिल है, कोई इधर से मुकाबिल बराबर है, कोई इधर से बराबर है, तो रोशनी अलग अलग पड़ती है ना, अलग अलग जिहतों से, तो रंग उसका अलग अलग नज़र आता है। तो ऐसे ही बारिश के बाद फिज़ा बिल्कुल साफ़ हो जाती है। तो जो अब्र के टुकड़े छोटे छोटे होते हैं शफ़ाफ बिल्कुल, उन्हीं पर वो शुआएं पड़ती हैं तो वो रोशनी देखने में क्या नज़र आती है। जैसे अंगूठी के नगीने पर वो धूप पड़ती है तो कई रंग नज़र आने लगता है आपको ना, और उसके अलावा दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे शफ़ाफ जो अज्जा होते हैं उन पर वो रोशनी पड़ती है तो आपको कौसे खुदा नज़र आती है। समझ रहे हैं ना। तो रंगों का जो इख्तिलाफ होता है वो खुद सूरज की जो रोशनी है वो खुद मुख्तलिफ है, या जो अज्जा होते हैं कभी इसमें भी इख्तिलाफ होता है। समझ रहे हैं ना। इसीलिए ये चीज़ जो है बारिश के बाद ही नज़र आती है। फिज़ा साफ़ हो जाती है तो शफ़ाफ जो उसके अज्जा हैं वो रहते हैं। ये कोई ज़रूरी कि बारिश बहुत तेज़ हमें दिखाई भी दे, जो अज्जा जितने ऊपर है वहाँ उनको शफ़ाफ होना चाहिए, बस इसी वजह से हुआ। तो कमान की तरह क्यों बनता है? आफताब जब पूरा पड़ता ऐसे पूरे पर तो पूरी चीज़ चमकती। आफताब कभी पूरा उस पर नहीं पड़ता, उसका कुछ हिस्सा उस पर पड़ता है। अब देखो कोई गोल चीज़ हो अगर और ऊपर का थोड़ा हिस्सा पड़ेगा तो गोल ही ना पड़ेगा उधर। कोई टार्च लेकर के जलाओ और उसका आधा हिस्सा ढक दो तो रोशनी कितनी जाएगी उधर? आधी जाएगी, आधी ऐसे न रहेगी। तो ऐसे सूरज जो है उधर जाता है, उसकी रोशनी जो मुकाबिल में है वो पूरी नहीं पड़ती है। जिस हिस्से की पड़ती है वो हिस्सा क्या नजर आता है। तो चूंकि ऊपर वाले हिस्से की पड़ती है, ऊपर ऊपर रहता है, इधर नीचा होता चला जाता है ना, ऐसे वहां भी बीच में ऊपर रहता है और किनारे किनारे नीचा हो जाता है। तो रोशनी जैसी पड़ती है वैसे ना मुनाकिस होगी उसमें, इसलिए ऐसा होता है। चांद कैसे हो जाता है? चांद आम हालत में वैसे रहता है ना, वो भी रोशन होता है आफताब की रोशनी ही से। तो जैसी रोशनी पड़ती है वैसे ही क्या वो रोशन नजर आता है। थोड़ा सा रोशनी कुछ ज़्यादा होती है, रफ्तार चूंकि अलग अलग दोनों की है। जब रोशनी पूरी पड़ती है जिस ज़माने में पूरा चांद हो जाता है, कम पड़ती है तो कम होता है, जितनी पड़ती है उतनी होती है रोशनी उसकी। तो इसकी चूंकि कहीं कहीं पड़ती है ऐसे ही, जितनी पड़ती है उतना दिखाई देता है। और कौसे खुजा फहिया इन्नमा तहदुसु मिन इल्तिसामे ज़ौइन नय्यिल अकबर फी अजज़ाइन रशीदिन मुस्तदीरा। तो ये है आफताब की रोशनी के मुर्तसिम होने की वजह से, नय्यिल अकबर कहते हैं आफताब को। तो आफताब की रोशनी के मुर्तसिम होने के सबब ये कमान ज़ाहिर होती है। कहाँ मुर्तसिम होने के सबब? फी अजज़ाइन रशीदिन मुस्तदीरा, गोल शफ़ाफ अज्जा में। जो गोल शफ़ाफ अज्जा होते हैं उसमें ये रोशनी मुर्तसिम होती है, वही रंग नज़र आता है। वख्तिलाफ़ अलवानिहा बेसबब इख्तिलाफ़ ज़ौइन नय्यिर व अलवानिल गमामिल मुख्तलिफ़ा। और उसके रंगों का जो इख्तिलाफ होता है, कई रंग दिखाई देते हैं, तो कहते हैं ये आफताब की रोशनी के इख्तिलाफ और अब्र के रंगों के इख्तिलाफ की वजह से। रोशनी में इख्तिलाफ होता है और जो अब्र के टुकड़े अज्जा होते हैं उसमें इख्तिलाफ के सबब ये चीज़ नज़र आती है। जिसकी मिसाल वही दी अंगूठी वाली कि उसमें जो है अज्जा अलग अलग तरह से होते हैं, रोशनी के अलग अलग नज़र आने लगती है उसमें। वो अम्मल हाला, हाला जानते हैं किसे कहते हैं? हाँ, चाँद जब निकलता है और एक दो दिन गुजर जाता है तो आप देखते होंगे ना कि ऊपर जो एक दायरा बन जाता है, पूरा घेर लेता है उसे ना। तो जो ऊपर से घेर लेता है, इधर तो बहुत रोशन होता है और जो ऊपर का हिस्सा होता है वो हल्का होता है बिल्कुल। जो ऊपर नजर आता है वो क्या है? वही हाला है। तो ये हाला कैसे होता है? इन्नमा तहदुसु मिन इल्तिसामे ज़ौइन नय्यिर फी अजज़ाइन रशीयतिन मुस्तदीरा। ये भी
सितारे की रोशनी के मुर्तसिम होने के सबब है गोल शफाफ अज्जा में। आप देखते होंगे शिहाब, इसके बाद शुहुब। कभी आप देखते होंगे कि कोई तारा टूटा और बहुत तेजी से रोशनी हुई और उसके बाद बुझ गया। कभी देखते हैं बहुत दूर तक जाता है, उसके बाद तब बुझता है। देखते हैं कभी कभी रात में। अब तो सब कमरे में सोते हैं तो बाहर क्या दिखाई देगा। कभी जब लोग बाहर सोते थे या बाहर रहते थे, ये चीज़ें बहुत देखते थे कि उस कौन सितारा कहाँ निकलता है, कितने सितारे इकट्ठा होते हैं, कौन तीन तीन इस तरह रहते हैं अलग अलग, कौन हमेशा इधर ही निकलते हैं। ये सब देखते रहते थे। खा पी के छत पे सोए या बाहर सोए, देखते रहते आसमान। सितारे कितना मशहूर है ना। तो ये कभी कभी ऐसा होता है, आसमान में लगता है रोशनी हुई और थोड़ी देर में बुझ गई, कभी कुछ देर में बुझी। तो इसका सबब क्या होता है? तो इसके सबब के बारे में बताते हैं कि शुहुब जो है, इसका सबब ये है कि धुआं जब ऊपर उठ करके हय्यज़े नार तक पहुंचता है। आपने पढ़ा ना, हय्यज़े नार क्या ऊपर है? आसमान से नीचे पहले हय्यज़े नार है, फिर उसके बाद हय्यज़े हवा है, फिर उसके बाद हय्यज़े माँ, फिर उसके बाद हय्यज़े अर्द। ठीक है। तो ये धुआं जब उठता है ज़मीन से ऊपर जाता है, तो अगर ये हय्यज़े नार तक पहुंच जाता है और लतीफ़ होता है तो उसमें आग भड़क उठती है, आग मुश्तइल हो जाती है उसमें, और वो आग की तरफ मुनक़लिब होकर के तेज़ी से भड़कता है। इतनी तेज़ी से वो भड़कता है हमें लगता है कि बुझ गया, यानी वो भड़क करके हय्यज़े नार में गायब हो जाता है, हमें लगता है वो बुझ गया। इसमें रहना कि ऐसे आँखों का फ़र्क ही होता है। आप दूर से देखते हैं, उनको में लगे होते हैं ना, तो क्या लगता है कि जैसे वो चल रहा है, कहीं घूम रहा है, कहीं कुछ लिख रहा है, ऐसे ही लगता है ना। क्या वो जहाँ लगा चलता रहता है वहाँ से? क्यों? वो तो जहाँ जो बल्ब लगा वहीं रहता, नहीं हिलता भी नहीं वहाँ से। तो आपको लगता है कि बहुत तेज़ जा रहा है, फिर आ गया फ़ौरन लौट करके। लगता है ऐसे ही ना। क्यों लगता है ऐसे? वो सुरात के साथ क्या है, वो बुझ जाता है और दूसरा क्या जल जाता है। तो उसके सुरात से जलने बुझने के बायस आपको लगता है कोई नई चीज़ सामने आई, यही लगता है ना। हालांकि जो है उतनी ही मौजूद है। तो ऐसे ही वो चीज़ जब सुरात से क्या है भड़क उठती है, तो हमें लगता है कि वो क्या हुई, कहाँ चली गई, हय्यज़े नार में जाके मिल गई उससे। तो जो चीज़ ऐसे ही चमकती है, अचानक मुश्तइल होती है, वही क्या है, शहाब है। जैसे तारा टूटा, कहाँ चला गया, गायब हो जाता है। फिर कहते हैं और शुहुब, तो इनका सबब यह है कि धुआं जब हय्यज़े नार तक पहुंचता है और लतीफ़ होता है, इश्तअला फ़ी नार, तो उसमें आग मुश्तइल होती है और वो धुआं नारियत की तरफ मुनक़लिब हो जाता है और तेज़ी से भड़क उठता है, यहाँ तक कि लगता है बुझने वाले की तरह से, कहता है कि बुझ गया। अब एक नाम सुनते होंगे, ज़लज़ला आता है ना, कहीं सोता फूट जाता है, चश्मा निकल फूटता है, पानी निकलने लगता है। तो इसका सबब क्या होता है? कहते हैं ज़लज़ला और चश्मों का फूटना तो इसकी वजह ये होती है कि जैसे बुखार यहाँ से उठता है आसमान की तरफ जाता है, ऐसे बुखार ज़मीन के नीचे भी उठता है। हर तरफ तो पानी पानी है ना, दिखाई देता है ना। तो जिस ज़मीन पे रहते हैं इसके नीचे ही बुखार उठता है। अब जब बुखार उठता है तो ऊपर जाना चाहता है, उसकी फितरत है ऊपर जाएगा वो, तो ये ऊपर जाना चाहता है और वो ज़मीन की वजह से वो फंस जाता, ऊपर आ नहीं पाता है। तो कभी तो ऐसा होता है कि वो थोड़ा होता है, ठंडा होता है और पानी में तब्दील हो जाता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और कभी वो ज़्यादा होता है और वो ऊपर जाना चाहता है, तो अपना ज़ोर लगाता है ऊपर जाने के लिए, तो ऊपर जा नहीं पाता है, तो अचानक किसी तरफ माइल होता है, तो उसके दूसरी तरफ माइल होने की वजह से ज़मीन में हरकत पैदा होती है। एक तरफ जहाँ तक निकलना चाह रहा था, जोर लगा रहा था, वहाँ जा नहीं पाया, किसी और तरफ झुका, जिधर कुछ उठा रहा था वहाँ दबेगा फिर ना, जब वो हटेगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, ज़लज़ला। बस में आ रही है। और कभी ऐसा होता है कि वो
जब जोर लगाता है और कहीं भी ज़मीन को फाड़ देता है तो बाहर निकल आता है। तो जहाँ फाड़ के बाहर निकल आता है तो वहाँ क्या चश्मा फूट पड़ता है। तो अब जो भाप निकलती है, जो पानी उसके साथ रहता है वो भी आने लगता है, तो क्या है चश्मा फूटना है। तो जलजले इस तरह आते हैं, चश्मे फूटते हैं। देखिए वो अम्मस जलजला तो वन फिजारुल, और रहा जलजला और चश्मों का फूटना। फ़अलम अन्नल बुखारा इज़ा तबसा फिल अर्द, तो आप ये जानें कि बुखार जब ज़मीन में कैद हो जाता है, यमील इला जहतिन, तो किसी जहत में वो माइल होता है, और एतबार रदबिहा, और उससे क्या ठंडक हासिल करता है, ठंडा हो जाता है। फ़यन क़लब मेआन मुख्तज़तन बेअज़ाइन बुखारिया, तो वो पानी में तब्दील हो जाता है जो पानी मिला हुआ होता है अज़ाए बुखारिया से। इदा कल्ला, ये कब होता है? जब वो थोड़ा सा रहता है, जोर कम होता है। फ़इदा कथुरा, और जब वो ज़्यादा होता है बुखार, बेहैतु ला यसउल अर्द, इतना ज़्यादा होता है कि वो ज़मीन में समाता नहीं है। और जबा इंशिक़ाक़ल अर्द, तो ज़मीन के फटने को वाजिब साबित कर देता है। वन फजरा मिनल उयून, और ज़मीन फट जाती है, चश्मे क्या उससे उबलते लगते हैं। वइदा गलुज़ा, और जब वो गाढ़ा हो जाता है, इतना गाढ़ा कि वो ज़मीन के जारी होने की जगहों में सरायत नहीं कर पाता है, निकल नहीं पाता है। इज्तमा, वो जमा रहता है, और नफूज मुमकिन नहीं होता है, तो ज़मीन क्या है हिलने लगती है, ज़लज़ला आ जाता है उससे। जैसे आप देखते हैं घर में खाना बन रहा हो, डेग चढ़ा हो या पतीली चढ़ी हो, ढक्कन हो उस पर ना, तो पानी नीचे रहता है, उसके बहुत ऊपर ढक्कन रहता है ना। जब पानी खूब गर्म होता है, भाप बहुत ज़्यादा बन जाती है, तो भाप बाहर जाना चाहती है ना, वो जा नहीं पाती है। अब ज़्यादा जब जमा हो जाती है, ज़ोर लगाती है, कभी होता है ना ढक्कन खावड़ खावड़ होने लगता है, कभी ढक्कन गिर जाता है नीचे भी, समझे ना। तो जैसे यहाँ थोड़ी सी भाप हुई और ऊपर जाना चाहा वो, तो ढक्कन खावड़ खावड़ किया, हिला इधर उधर, और कभी गिर भी गया। तो ऐसे जब बुखार ज़मीन के अंदर से बाहर निकलना चाहता है, तो कभी ज़मीन को हिलाता है ऐसे ही, और कभी क्या है जब हिला के नहीं निकलता है तो फाड़ने की कोशिश करेगा। कुकर में आप देखते होंगे ना, सीटी जब ख़राब हो जाती है, कुकर फट जाता है ना, क्यों फट जाता है? वही उसको बाहर निकलना है, रास्ता मिल नहीं रहा है, और ज़्यादा जोर लगता है जब, तो फाड़ के निकलता है। वो जब फाड़ के निकलता है, कुकर में कुछ नहीं बचता उस वक्त, फाड़ के निकलेगा, कुकर में कुछ बचा रहे ऐसा नहीं होगा, सब साथ में मुड़ जाएगा। तो खाली गैस ही नहीं निकलेगी, जो कुछ है वो भी साथ में निकल के बाहर। ऐसे जब सोता फूटता है, बुखार निकलने के साथ साथ पानी भी निकलना ऊपर शुरू हो जाता है, और तेज़ी के साथ। समझिए, ये है फ़लसफ़ा का नज़रिया, जिनमें अक्सर जो है शरीयत के ख़िलाफ़ है। समझिए ना, का ज़लज़ला इससे आता है, आंधी इससे आती है, तूफ़ान इससे आता है, ये सब शरीयत के ख़िलाफ़ है। या कड़क है, चमक है, इस वजह से होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। रात के बारे में ये कहा गया, मुख्तलिफ अक़वाल हैं, उन्हीं में एक कौल ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बादलों को हाँकने के लिए फ़रिश्तों को मुकर्रर कर रखा है। फ़रिश्ते मुकर्रर हैं, जहाँ हुक्म इलाही होता है तो फ़रिश्ते बादल को हाँक के ले जाते हैं, वहाँ पानी बरसता है। जहाँ हुक्म होता है बरसने का, वहाँ बरस जाता है। तो फरिश्ता बादलों को हाँकता है, उसके हाथ में नूरी कोड़ा होता है। तो कभी अगर बादल इधर उधर होने लगते हैं तो वो कोड़े से मारता है। तो कोड़े से जब मारता है तो जो आवाज़ पैदा होती है वही क्या राद है, वही कड़क है। और कोड़े के मारने से जो रगड़ पैदा होती है, चमक जाहिर होती है, वही क्या बर्क़ है। समझ रहे हैं ना। बाज़ ने ये भी कहा कि फरिश्ता जो डांटता है पहाड़ों बादलों को, वो क्या राद है, तो उसकी आवाज़ है फरिश्ते की। कि बहुत तेज़ डांटता है, बहुत तेज़ आवाज़ आती है, और कम डांटता होगा तो कम आवाज़ आती है, तो उसकी आवाज़ है वो। बाज़ ने कहा तस्बीह करता है फरिश्ता, ये उसकी आवाज़ है। इस तरह मुख्तलिफ अक़वाल हैं, लेकिन बहरहाल जो भी हो, उसका सबब यही है कि अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया है फरिश्तों को। अब उसके चाहे आवाज़ से या कोड़े मारने से या डांटने से जो सूरत पैदा होती है, वही क्या राद है और वो बरक़ है। ऐसे ही
हवाओं का सबब क्या है? इधर उधर इंतशार नहीं है। वरना जब वो कहा गया कि तूफान लाना हुआ तो हवा के जो फरिश्ते मुकर्रर उस पर है उसे हुक्म दिया गया कि थोड़ा सा हवा खोल दो वहाँ से, जहाँ हवा का ख़जाना है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इल्म में, कहा वहाँ से थोड़ा सा रास्ता खोल दो ताकि जाए सब। तो उसने पूछा कि क्या ये ऊँट बैल के नथुने के बराबर खोल दें, तो नाक का हिस्सा उसका होता उतने बराबर खोल दें। तो हुक्म हुआ क्या पूरी दुनिया को उलटना चाहते हो? मतलब क्या हुआ कि हवा हिलाने से नहीं आती इधर उधर, बल्कि रब की बारगाह में उसके ख़जाने हैं हवा के, उसी में से जितना अल्लाह जहाँ भेजना चाहता है फरिश्तों को हुक्म होता है, फरिश्ते उतना भेज देते हैं वहाँ। और जब हुक्म होता है तब भेजते हैं। तेज़ हवाएँ आती हैं इसलिए कभी कभी, कोई कम हवाएँ आती हैं। हाँ, ये ज़ाहिरी असबाब ये मामूली हवाओं के लिए हो सकते हैं, समझ रहे हैं ना। जैसे यहाँ तो फर्राटे वाला पंखा लगा दें, यहाँ सामने हवा बहुत तेज़ आएगी ना, उसका सबब ज़ाहिर यही है कि जो हवा इधर है वो खींच के आगे कर दे रहा, हवा लग रही है आगे। ये मामूली जो हवाएं आती हैं, इसी को देख के फलसफा ने क्या सोच लिया कि सारी हवाओं का हाल यही है, हालांकि ऐसा नहीं है। वरना सवाल ये होगा कि जब हवा ऐसे आती है कि हवा पैदा कहाँ होती है? ये आती तो ऐसे ही है, पैदा कहाँ होती है हवा? मालूम हो कि ख़जाना अल्लाह रब्बुल की बारगाह में जैसे और सारी मखलूक़ात हैं, ऐसे हवा भी अल्लाह ताला की मखलूक है। जहाँ हुक्म होता है वहाँ हवाएं जाती हैं, भेजी जाती हैं, उस पर क्या फरिश्ते मुकर्रर हैं। ये जो हाशिया है ना, और बाकी तफसीर पढ़ लीजिएगा, उर्दू में हाशिया है, देख लीजिएगा इसको, इस्लामी मालूमात सामने आपके आ जाएंगे, समझ रहे हैं ना। ज़लज़ले का सबब क्या है, उसमें कैसे फूटते हैं, सब इसमें दिया हुआ, देख लीजिए।